हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप 19.8 का जो नया अपडेट आया है उसमें जो भी नए कार्य होने हैं, जैसे डेली ट्रैकिंग में फ़ोटो अपलोड करना, ग्रोथ मॉनिटरिंग की हिस्ट्री को चेक करना एवं MPR के डाटा को चेक करना, इन सभी अपडेट्स पर हमें किस प्रकार से वर्क करना है इसके बारे में वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। हमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको होम पेज पर जाना है। होम पेज ओपन होने के बाद आपको बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। हमारा फर्स्ट अपडेट जो आया है वह ग्रोथ मॉनिटरिंग हिस्ट्री है। तो हमें जिस भी बच्चे की ग्रोथ हिस्ट्री को चेक करना है उस कैटेगरी को हमें क्लिक करना है। जैसे मुझे 6 माह से 3 ईयर्स के बच्चे की ग्रोथ हिस्ट्री को चेक करना है, तो मैंने उस पर क्लिक किया। इसके बाद हमें जिस भी बच्चे की ग्रोथ हिस्ट्री चेक करना है उसके सामने 3 बिंदुओं को क्लिक कर देना है। हमने जैसे ही 3 बिंदुओं पर क्लिक करा तो नीचे यहाँ पर लिखा है ग्रोथ हिस्ट्री। यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया है ग्रोथ हिस्ट्री का, उसी पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर बच्चे का नाम है, ऊपर बच्चे की एज है, जेंडर, और यहाँ पर 3 मंथ की हिस्ट्री दिखाई दे रही है। जो अभी करंट में जो मंथ चल रहा है एक वह मंथ, इसके अलावा 3 मंथ की और पिछले 3 माह की, 4 माह की, यहाँ पर इस माह को छोड़कर पिछले 3 माह की लंबाई ऊंचाई बच्चे की दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर डेट और एज लिखी हुई है। जिस तारीख में हमने बच्चे का वजन लिया वह डेट है ऊपर। इसके बाद यहाँ पर माह और ईयर है बच्चे की। इसके बाद ऊपर बच्चे की हाइट दी हुई है। इसके बाद नीचे बच्चे का वजन दिया हुआ है। इस तरह से यहाँ पर हेल्थ स्टेटस है, स्टैंडिंग नॉर्मल है, बच्चे का अंडरवेट भी नॉर्मल है, वेस्टिंग भी नॉर्मल है। अगर बच्चे का स्टैंडिंग, अंडरवेट, वेस्टिंग नॉर्मल नहीं होता तो यहाँ पर रेड या येलो कलर में लिखा दिखाई देता हमें। तो अब हम किसी अन्य दूसरे बच्चे को चेक करके देखते हैं कि उसका अंडरवेट या स्टैंडिंग या अंडरवेट या ओवरवेट की श्रेणी में आता है या नहीं। तो हमें उस बच्चे के सामने 3 बिंदुओं को क्लिक कर देना है। इसके बाद ग्रोथ हिस्ट्री नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हमने जिस बच्चे को क्लिक किया उसकी ग्रोथ हिस्ट्री खुल चुकी है। तो यहाँ पर बच्चे की स्टैंडिंग सेवरली स्टैंडर्ड लिखा हुआ है रेड कलर में। तो यह बच्चा हाइट के अनुसार कम है, वजन कम है बच्चे का, तो यहाँ पर सेवरली स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, अन्य चीज़ों में नॉर्मल है। तो अब हम अगले अपडेट को देखते हैं। दूसरा अपडेट है मासिक प्रगति रिपोर्ट MPR। जो हमारी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है उसमें जो नया बदलाव आया है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर जो डाटा शो होता था वह संख्यात्मक डाटा शो होता था, अभी भी होता है डिटेल्स वाले ऑप्शन में, लेकिन अब यहाँ पर नामवार हितग्राहियों की नामवार जानकारी को जोड़ दिया गया है। तो अब हमें डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हितग्राहियों की नामवार जानकारी दिखाई दे रही हैं। जो हमने न्यूली रजिस्टर्ड किए वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, न्यूली रजिस्टर्ड। इसके अलावा टोटल बेनिफिशियरी एक्टिव, AWC माइग्रेशन, इनएक्टिव ड्यूरिंग डेथ और माइग्रेट आउट, यह सभी ऑप्शन के जो हितग्राही हमारे हैं वह हितग्राहियों की संख्या यहाँ पर डाटा वाले ऑप्शन में हमें नाम बार देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक्टिव और इनएक्टिव दिखाई दे रहा है, न्यूली रजिस्टर्ड, नो, स्टेटस एक्टिव, इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब हम अगला देख लेते हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। जो हम बच्चों को एवं महिलाओं को THR और HCM प्रदान करते हैं उसकी भी हमें नामवार जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर हमने जिन भी महिलाओं एवं बच्चों को THR और HCM वितरित किया उस बच्चे का नाम यहाँ पर और THR प्रदाय दिवस की संख्या, इसके अलावा HCM प्रदाय दिवस की संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर 21 THR प्रदाय की संख्या और 4 डेज HCM प्रदाय की संख्या। तो इस तरह से सभी हितग्राहियों की HCM एवं THR की संख्या दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर आप देखिए यह बच्चा है, 0 डेज के लिए THR प्रदाय किया गया है और 25 डेज के लिए HCM प्रदाय, क्योंकि
यह बच्चा है 3 से 6 वर्ष का। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को हम THR देते नहीं हैं, उनको प्रदाय THR नहीं किया जाता है और उनको केवल HCM प्रदाय किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर महिला का 21 डेज के लिए THR दिखाई दे रहा है और 4 डेज के लिए HCM, क्योंकि यह धात्री महिला है तो धात्री महिलाओं को हम 4 डेज के लिए मतलब प्रति मंगलवार को HCM देते हैं और 21 डेज के लिए THR देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से दिखाई देता है। इसके बाद अब हम अगला देख लेते हैं। इसके बाद है प्री स्कूल एजुकेशन, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। तो अब हमें यहाँ पर डाटा पर क्लिक कर देना है। हमने जितने बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा माह में दी, पिछले मंथ में जो हमने दी शिक्षा, उसकी यहाँ पर दिवस की संख्या एवं बच्चे का नाम एवं दिवस की संख्या, इस तरह से सभी बच्चों का नाम एवं उनको जितने दिन के लिए शाला पूर्व शिक्षा दी गई उसकी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद है होम विजिट। माह में हमने जितनी भी महिलाओं एवं बच्चों की गृह भ्रमण किए उसकी नामवार जानकारी यहाँ हमें देखने को मिलेगी। हमने कितनी महिलाओं का टास्क कंप्लीट किया, कितनी महिलाओं का होम विजिट कंप्लीट किया, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सभी का कंप्लीट है। इसके बाद अब हम अन्य को देखते हैं, दूसरे को ग्रोथ मॉनिटरिंग। यहाँ पर डाटा पर क्लिक करेंगे। हमने जितने बच्चों का वजन लिया, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों का वजन और लंबाई ऊंचाई प्रति माह ली जाती है। तो यहाँ पर हमने जितने बच्चों का वजन लिया उनकी यहाँ पर नामवार जानकारी एवं कौन बच्चा किस कैटेगरी में आ रहा है उसकी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर यह पहला बच्चा है अंचल हरिजन, जिसकी हाइट है 105, वेट है 14 किलो 700 ग्राम और मेचूरेट डेट है 16/10/2023, स्टैंडिंग नॉर्मल, अंडरवेट NA नहीं, बेस्ट मॉडिटरी अंडरवेट। तो यहाँ पर जो भी स्थिति है बच्चे की वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद इससे हमें यह होगा फ़ायदा होगा कि अगर हमारा बच्चा नॉर्मल है, सभी चीज़ों में नॉर्मल है और हमें उसकी जानकारी नहीं है, यहाँ पर गलत जानकारी दर्ज की है, तो वह यहाँ पर हम देख करके उसकी लंबाई, ऊंचाई और वजन को सही भर सकते हैं। इसके बाद अगला है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, जो हम माह में बच्चों को दवाइयाँ, आयरन सिरप, आयरन फॉलिक एसिड, बच्चों को टैबलेट्स, गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियाँ इत्यादि देते हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर सभी हितग्राही हैं जो चिन्हित हैं दवाइयों के लिए, मेडिसिन के लिए, लेकिन पिछले माह किसी का रिकॉर्ड नहीं भरा गया, इसलिए यहाँ पर नो लिखा हुआ है। आयरन फॉलिक एसिड नो, फॉलिक एसिड नो, कैल्शियम नो, विटामिन ए नो। अगर आपने भरी होती तो यहाँ पर दिखाई देती। ये तो हुआ MPR। अब हम अगले अपडेट को देख लेते हैं। अगला अपडेट है हमारा डेली ट्रैकिंग को लेकर। डेली ट्रैकिंग को ओपन करना है। डेली ट्रैकिंग में हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। हम प्रतिदिन जो आंगनबाड़ी केंद्र में गतिविधि करते हैं, बच्चों को भोजन नाश्ता प्रदान करते हैं एवं शाला पूर्व शिक्षा देते हैं, जो भी कार्यक्रम करते हैं उसकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। तो नोट कैप्चर इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर कैमरे का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करके फ़ोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर कैप्चर AWC फ़ोटो, यहाँ पर लिखा हुआ है कैप्चर एनीवन एक्टिविटी सच प्रोवाइडिंग HCM डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग स्नैक्स प्री स्कूल एजुकेशन एट्सेट्रा। मतलब हम यहाँ पर HCM वितरण की फ़ोटो अपलोड, मतलब हम घर में तैयार भोजन की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग स्नैक्स, जैसे हम बच्चों को नाश्ता प्रदान करते हैं, उसकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा प्री स्कूल एजुकेशन, जो हम बच्चों को प्रतिदिन शाला पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्र पर देते हैं, उसकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों की हमें फ़ोटो अपलोड करना है। इसके अलावा किसी अन्य चीज़ की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। काइंडली, इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है काइंडली इंक्लूड चिल्ड्रन हु एड द AWC इन द कैप्चर। मतलब इसके अलावा हमें कोई सी फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
इसके बाद यहाँ पर हमें फ़ोटो कैप्चर करनी है। फ़ोटो कैप्चर होने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप आंगनबाड़ी केंद्र की जब फ़ोटो खींचेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोटो दिखाई देगी और इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर फ़ोटो सबमिट हो जाएगी। आपको यह फ़ोटो डेली आंगनबाड़ी केंद्र की डालना है। इसके बाद आपको उपस्थिति भरना है। इसके बाद चौथा अपडेट है प्रेग्नेंट वुमन को लैक्टेटिंग मदर में माइग्रेट करने के लिए एवं 0 से 6 माह के बच्चे की एंट्री करने के लिए। तो हम जब प्रेग्नेंट वुमन को लैक्टेटिंग मदर में माइग्रेट करते हैं तो 177 दिवस के अंदर हम प्रेग्नेंट वुमन को लैक्टेटिंग में बदल सकते हैं एवं 0 से 6 माह के बच्चे की एंट्री भी हम महिला की प्रसव दिनांक से 177 दिवस के अंदर कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रमुख 4 अपडेट थे। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।